Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He was one of the greatest personality person वो in बोलते थे कि अगर आपके पास संपत्ति रहेगा कोई भी छीन लेगा, धन रहेगा कोई भी छीन लेगा, लेकिन आपके पास शिक्षा का वो हथियार है कि आप किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है। रमदारी सी दिनकर कहे कि जात पात का भेद न मानो, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। आज जो है दया धर्म दृष्टि करने के लिए ही डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने जाति धर्म से उठ करके भारत की संविधान की मूल आत्मा को वर्णन करने का काम किया, जो आज हमारी भारतवर्ष की जितनी भी जनमानस है चट्टानी एकता के साथ बैकवर्ड, हरिजन, ईबीसी, ओबीसी एकजुटता का परिचय देने का काम कर रहा है। और नहीं तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज भारत की संविधान की दशा ही दूसरा हो, संविधान चेंज हो जाता। संविधान। सर अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम उदित कुमार। तो सर आज है 14 अप्रैल और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, इस पे आप जरा हमको बताएं दर्शकों को। Today is very happiest day of plain history of India, and this land to be produced a very mighty genius and precious person, Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. He was one of the greatest personality person in our country. Every and each person to be appreciated and regarded of Dr. Bhimrao Ambedkar, because of he has founder of Indian Constitution. It means that he has founded a very precious fundamental rights, not only fundamental rights, all types of phenomena to be included in our Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar was very precious person in our country. He is a founder, he was a pioneer in our nation. जस्ट अ सेकंड सर, कैन यू स्पीक इन हिंदी? बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जैसे बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति पैदा लिए, जो हमारे भारत देश को बहुत कुछ उन्होंने दिया। इतना ही नहीं, हमारे समाज की ढेर सारी बुराइयों को उन्होंने मिटाने का काम किया और भारतीय संविधान को भी रचना करने में अहम भूमिका को उन्होंने निभाया, जो आज हमारे भारत की जितनी भी जनमानस है जो एक चटाई पर चट्टानी एकता के साथ बैठने का काम करती है। मैं वैसे महान पुरुष को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे भारतवासी को आह्वान करता हूं कि वैसे मूल्यवान चरित्र वाले व्यक्ति के पथ चिन्ह पर हम सभी भारतवासी चले तो भारत हमारा देश इस पूरे दुनिया में आगे रहेगा। हाँ, एक चीज उनका मैं बताना चाहूंगा कि वो अपने समाज में बोला करते थे कि पढ़ाई, शिक्षा के बारे में विशेष ध्यान था उनका। वो बोलते थे कि अगर आपके पास संपत्ति रहेगा कोई भी छीन लेगा, धन रहेगा कोई भी छीन लेगा, लेकिन आपके पास शिक्षा का वो हथियार है कि आप किसी भी स्थिति किसी भी परिस्थिति में आपको इससे कोई वंचित नहीं कर सकता है, कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए हम किसी को भी अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना होगा। शिक्षा आप पढ़िए तो आगे बढ़िएगा, और आप शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं और किसी और को दोष देते रहेंगे, फलना बाबू ऐसा हमारे साथ कर दिए, चिलना बाबू ऐसा कर दिए, तो ये सब गलत है। आप शिक्षित बनिए, उस मुकाम को हासिल कीजिए, आपके पास कोई बाबू हाथ जोड़ेंगे, आपको इज्जत करेंगे, हर कोई इज्जत करेगा जब आप शिक्षित रहिएगा। तब ऐसे अशिक्षित रहिएगा तो आप खाली जय भीम करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे हर
महापुरुष का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से होता है। हाँ। चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो इनका भी यूज लोग कर रहा है, यही कहना चाह रहा है आप? हाँ, एकदम एकदम बाई जो भीम जी थे तो पूरे समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए महान है ना जी? तो अगर हम चाहें तो कुछ वर्ग बोलेंगे कि नहीं वो हमारे थे, कुछ बोलेंगे वो हमारे थे, नहीं वो सबके हैं। उनके जो जो चले, जिस तरह से उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया, उनके कदमों पे आप चलिए, आप उनकी तरह बनिए, प्रेरित कीजिए। आप समाज में द्वेष फैलाने से कोई फायदा नहीं है। आज बाबा बाबा साहब का हर कोई की इज्जत से नाम लेता है। उन्होंने अच्छा कर्म किया, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए किया, दलितों के लिए, समाज के लिए, गरीब-गुरबों के लिए कुछ किया, तो आज हर कोई उनका इज्जत से नाम लेता है। तो बस इतना ही मैं उनके बारे में जानता हूँ। थैंक यू। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।